जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के इंग्लिश कोर वाले छात्रों के लिए, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के हैं या फिर कॉमर्स के हैं। आज का ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है ना कि क्या ही बताएं। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं एक चैप्टर है आपका विस्टास बुक से द थर्ड लेवल, इसको हम लोग जो है ना पूरा ऑपरेशन करके रख देंगे। अगर 30 MCQ में इस चैप्टर को वो टच करता है तो आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ऐसा देखा गया है ना कि क्वेश्चन जो बनाने वाला है वो करता क्या है कि आर्ट्स वालों को थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे देता है, साइंस वाले का थोड़ा सा अलग हो जाता है और कॉमर्स वाले का क्वेश्चन यहाँ पे अलग से दे देता है। हमने क्या किया है कि द थर्ड लेवल जो चैप्टर है उसका लाइन बाय लाइन से एक फैक्ट को निकाल करके बाहर कर दिया। अब चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के हैं या फिर कॉमर्स के हैं, तो इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। रात के लगभग 2 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो काफ़ी मेहनत लग रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर करना है और ज़्यादा नहीं 200 लाइक कर दीजिएगा, मेरा मेहनत का फल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है सबसे पहला फैक्ट। ठीक है, इस पूरे चैप्टर का हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होगा, सिर्फ आपको देख कर जाना है। अगर ज़रा सा भी आपका इंग्लिश अच्छा होगा ना तो कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं करना, ऑप्शन देख करके आप उड़ा दोगे। ठीक है, चलो आते हैं। पहला सवाल में कहा गया कि चार्लीज, सवाल नहीं है, फैक्ट है। चार्लीज वाज एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ 31 ईयर्स। चार्लीज 31 वर्ष का एक साधारण व्यक्ति था। बताइए, मज़ा आ रहा है ना, कितना अच्छा लगा। चार्लीज जो है वो 31 वर्ष का एक साधारण व्यक्ति था। कितना उम्र था चार्ली का? 31 साल। ठीक है, आइए दूसरा है, चार्लीज वर्कड इन ए ऑफिस इन न्यूयॉर्क सिटी। चार्लीज जो है न्यूयॉर्क शहर में एक ऑफिस में काम करता था। कौन से शहर में काम करता था चार्ली? न्यूयॉर्क में। ठीक है, आइए तीसरा, चार्लीज लिव्ड विथ हिज वाइफ लुइसा। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश मेरा कमज़ोर है क्योंकि मैं इंग्लिश का छात्र नहीं हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं आर्ट्स से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे मैनेज करके चलिएगा, कहीं पर भी उच्चारण में अगर ऊपर नीचे हो जाए तो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं और वो हमारे चैनल से भी पढ़ाई करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर दीजिएगा। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि भैया इसका मीनिंग गलत हो गया है तो आप वहाँ पर कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं पिन कर दूँगा ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। ओके, चलिए। चार्लीज अपनी पत्नी लुइसा के साथ जो है रहता था। ठीक है, आइए इसके देखिए, अब यहाँ पे पूछ लेगा क्वेश्चन में एग्जाम में कि चार्लीज की पत्नी का नाम क्या था, तो आपको बताना है लुइसा। ओके, आइए पॉइंट नंबर 4, चार्लीज ऑफ्टन ट्रैवल्ड थ्रू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली अक्सर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से यात्रा करता था। एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि वो अक्सर कहाँ से यात्रा करता था तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, याद रखना है। 5वां पॉइंट है आपका, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैड मैनी कॉरिडोर्स एंड स्टेयरवेज। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कई गलियारे और सीढ़ियाँ थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, वन नाइट चार्लीज रीच्ड ग्रैंड सेंट्रल वाइल रिटर्निंग होम। एक रात चार्ली घर लौटते समय ग्रैंड सेंट्रल पहुंचा। कभी कभी क्वेश्चन, इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है ना वो अजूबा अजूबा क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने हर एक लाइन को यहाँ पे शामिल किया है। वो आपसे पूछ सकता है कि एक रात लौटते समय वो कौन से स्टेशन पे पहुंचा, तो ग्रैंड सेंट्रल पहुंचा, है ना। आइए, चार्लीज एक्सीडेंटली लॉस्ट हिज वे एट द स्टेशन। चार्ली गलती से स्टेशन में रास्ता क्या हो गया था? भटक गया था। आइए, चार्लीज रीच्ड ए प्लेस दैट लुक्ड डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड। चार्लीज ऐसी जगह पहुंचा जो आधुनिक दुनिया से अलग लग रही थी। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, याद रखिएगा ये वर्ड, यही आपके ऑप्शन में ये सब दिखेंगे। चार्लीज फाउंड हिमसेल्फ ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली ने खुद को ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे स्तर पर पाया। कहाँ पे पाया था? तीसरे, थर्ड लेवल पर पाया था। ठीक है, याद रखिएगा। द थर्ड लेवल लुक्ड लाइक द ईयर 1894। ठीक है, तीसरा स्तर वर्ष 1894 जैसा दिखता था। कैसा दिखता था? जो थर्ड लेवल था, जो हमारा तीसरा स्तर था, वो कैसा दिखता था? तो वो 1894 के जैसा दिखता था। एंड प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि आप लोग किस बैकग्राउंड से हैं, साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं या फिर कॉमर्स से हैं। ठीक है, आइए, द लाइट्स ऑन द थर्ड लेवल वीआर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। ठीक है, कह रहा तीसरे स्तर पर खुली आग वाली गैस लाइटें थी। तीसरे स्तर पर क्या थी? गैस लाइट थी। ठीक है, ये सब बात याद रखिएगा, यही सब ऑप्शन में रहेंगे आपका। ठीक है, आइए, पीपुल ऑन द थर्ड लेवल वोर ओल्ड फैशन्ड क्लोथ्स। क्या है? तीसरे स्तर पर लोग पुराने ज़माने के कपड़े पहनते थे, है ना। आइए,
नेक्स्ट है मेन हैड बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड हैंड लेबर मॉस्चेस, है ना। कह रहे पुरुषों में दाढ़ी, साइड बर्न और बढ़ी हुई मूछें थी। यानी जो वहाँ पे पुरुष थे ना, उसकी दाढ़ी थी। इमेजिन करो आप, ठीक है ना, वरना ये सब बातें ना आप रटने वाली बातें नहीं हैं। आप इमेजिन करो कि वो देख रहा था कि पुरुष लोग जो वहाँ पे जितने थे उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी भी थी, उनकी मूछें थी बड़ी बड़ी। ये सब इमेजिन करोगे ना तो रटना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वोमेन वोर लॉन्ग स्कर्ट्स एंड हाई बटन शूज़। महिलाएं जो थी लंबी स्कर्ट और बटन वाले जूते पहने हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि चार्ली सॉ ए न्यूज़पेपर नेम्ड द वर्ल्ड, है ना। चार्ली ने द वर्ल्ड नाम का एक अखबार देखा। तो चार्ली ने जो अखबार को देखा था उसका क्या था नाम, द वर्ल्ड। अब आप लोग ईमानदारी से बताना दोस्तों, क्या पूरे यूट्यूब पर ऐसे आपको किसी ने पढ़ाया, किसी ने करवाया? देखिए मैं एक प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, बल्कि आप लोग का फ्रेंड हूँ, आप लोग का दोस्त हूँ। तो आप हमें खुले विचारों से हमसे हमारे साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि इस तरह से जो मेहनत कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो क्या आप लोग का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हमारे चैनल को आप सपोर्ट करो? मेरा चैनल पूरे झारखंड में बहुत सबसे छोटा चैनल के गिनती में आता है, सबसे पिछड़ा चैनल के गिनती में आता है। तो आप लोग प्यार दीजिए अपना, ताकि आप लोग जब नेक्स्ट आगे जाओगे इंटर के बाद, तो फिर वहाँ पर भी मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, जितना आप लोगों की हेल्प करना चाहूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या करना, हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में इतना ही वीडियो बनता है ना कि नोटिफिकेशन नहीं जाता है। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों के लिए ई बुक भी बना दिया है आर्ट्स वालों के लिए। तो जितने भी आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो है ई बुक ले लीजिएगा। वो हर बच्चों के पास ई बुक होना चाहिए। ई बुक से रिवीजन कीजिए आप लोग, ठीक है। फटाफट मोबाइल में रिवीजन कर लोगे आप लोग, ठीक है, बस पढ़ते रहना। और ई बुक में खासियत क्या है ना, कि मैंने उसका सारे का लैंग्वेज को ही बदल दिया है। यानी बुक का लैंग्वेज हार्ड है, वहाँ का लैंग्वेज ईजी है। और जो बच्चों को डर लगता है ना क्वेश्चन आंसर याद करने में, मैं थोड़ा वहाँ पे छोटा करके दिया हूँ। क्यों? क्योंकि कम से कम वो तो पास कर जाएंगे ना, ठीक है। कुछ बच्चों का सपना होता है टॉप करना, और कुछ बच्चों का सपना होता है भैया कहीं कम से कम पास ही हो जाए, क्योंकि समय नहीं है। तो वो ई बुक का सहारा ले। बुक को अगर वो देखेंगे ना, मार्केट वाले बुक को, तो डर जाएंगे देख करके। आइए नेक्स्ट आते हैं। द न्यूज पेपर वाज डेट। अच्छा, न्यूज पेपर में कौन सा डेट था, डेट याद है, 11 जून 1894। 11 जून अखबार की जो तारीख थी 11 जून 1894 की थी। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। एकदम इतना ईजिली कोई नहीं बताएगा भाई, ठीक है। आ जाओ। चार्लीज रियलाइज डैट ही हैड ट्रैवल्ड बैक इन टाइम। चार्ली को एहसास हुआ कि वो समय में पीछे चला गया है। क्या उसको एहसास हुआ? बैक चला गया, पीछे चला गया टाइम में, बैक इन टाइम। ये ऑप्शन में रहेगा, बैक इन टाइम, ठीक है। आइए। चार्लीज वांटेड टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग और इलिनॉइस, ठीक है। चार्लीज गेल्सबर्ग इलिनॉइस के टिकट खरीदना चाहता था, ठीक है। कहाँ के टिकट खरीदना चाहता था चार्लीज? तो ये दो नाम याद रखिएगा, गेल्सबर्ग और इलिनॉइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कि गेल्सबर्ग वाज ए क्विट एंड पीसफुल टाउन। गेल्सबर्ग एक शांत और सुखद शहर था। तो अगर आपसे एग्जाम में बोल दे कि गेल्सबर्ग कैसा शहर था, तो शांत और सुखद था। अगर आपसे बोल दे उल्टा पूछ ले कि एक शांत और सुखद शहर कौन था, तो गेल्सबर्ग था। भाई एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर कैसे बनेगा, कैसे, कौन जल्दी कोई कराता भी नहीं है यूट्यूब पर, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन को बनाना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि चैप्टर का ही ऑपरेशन करके रख देता हूँ। चलो भाई, कोई भी पूछेगा, साइंस वालों का भी काम आ जाएगा, आर्ट्स वालों का भी आ जाएगा, और कॉमर्स वालों का। अगर आप लोग इस वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे ना, बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, तो मैं फटाफट जो है पूरे चैप्टर का निचोड़ निकाल के रख दूँगा इसी तरह, ठीक है। आइए नेक्स्ट। इन 1894 लाइफ वाज ए स्लो काम एंड पीसफुल। 1894 में जीवन शांत, सरल और सुरक्षित था। अच्छा, पूछ लेगा एग्जाम में आपसे कि कौन से साल में जीवन शांत, सरल और सुरक्षित था, तो 1894। ये वीडियो गारंटी देते हैं, जिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती ना, उनको अंग्रेजी से मोहब्बत हो जाएगी और वो फिर ध्यान देने लगेंगे पढ़ाई पर, ठीक है भाई। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, 200 लाइक का टारगेट रखे हैं आज के लिए। चलिए, चार्ली वांटेड टू स्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है भाई। मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर कहीं पे उच्चारण में गलती हो तो उसको, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से रखिएगा। चार्ली आधुनिक दुनिया से भागना चाहता था। कौन सी दुनिया से? मॉडर्न वर्ल्ड से भागना चाहता था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, द टिकट क्लर्क रिफ्यूज्ड चार्लीज मॉडर्न करेंसी। टिकट क्लर्क ने चार्ली की आधुनिक मुद्रा स्वीकार नहीं की थी। यानी कि चार्ली तो नॉर्मल दुनिया से गया था, थर्ड लेवल पे, तो उसके पास तो नॉर्मल पैसे थे, आधुनिक दुनिया के पैसे थे, ठीक है। तो वो पैसा वो जो है स्वीकार नहीं किया था।
ओल्ड स्टाइल करेंसी वाज यूज्ड ऑन द थर्ड लेवल। तीसरे स्तर का पुरानी मुद्रा का प्रयोग होता था कहाँ पर? थर्ड लेवल में। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि थर्ड लेवल में किस मुद्रा का प्रयोग होता था, तो तीसरे स्तर की मुद्रा का वहाँ पे प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आइए। चार्लिस हॉरिडली लेफ्ट द थर्ड लेवल। हॉरिडली होगा, ठीक है। चार्ली जल्दी जल्दी जो है, नहीं बोलते हरियप हरियप हम लोग बोलते हैं ना, तो जल्दी जल्दी, उसी प्रकार से चार्ली जल्दी जल्दी जो है तीसरे स्तर से निकल गया, मतलब फास्ट। ठीक है। चार्लिस टोल्ड हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम अबाउट द थर्ड लेवल। चार्ली ने अपने मनोचिकित्सक मित्र सैम को तीसरे स्तर के बारे में बताया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि चार्ली ने किसको बताया था, तो यहाँ पे साइकेट्रिस्ट का नाम याद रखिएगा, साइकेट्रिस्ट था। और कौन था? उसका फ्रेंड था, उसका नाम क्या था? सैम था। ये सब याद रखिएगा, एक कहानी की तरह आपको हम समझा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। सैम सेड डैट चार्ली वाज अनहैप्पी विद द मॉडर्न वर्ल्ड। सैम ने कहा कि चार्ली आधुनिक दुनिया से असंतुष्ट था, यानी कि चार्ली को आधुनिक दुनिया मतलब ये जो मॉडर्न वर्ल्ड था उससे वो असंतुष्ट था, इसलिए वहाँ पे वो गया था। सैम बिलीव्ड द थर्ड लेवल वाज ए वॉकिंग ड्रीम। सैम के अनुसार तीसरा स्तर जागते हुए सपना था। सैम क्या क्या बोल रहा था कि आप जो है उसको जागते हुए सपना देख रहे हो। ठीक है, सैम के अनुसार वो क्या था? एक सपना था। नेक्स्ट आपका चार्ली लेटर बाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी। बाद में चार्ली ने पुरानी मुद्रा खरीदी। बाद में ओल्ड करेंसी को किसने खरीदा? चार्ली ने खरीदा। अच्छा, चार्ली नेवर फाउंड थर्ड लेवल अगेन। ठीक है, चार्ली को तीसरा स्तर फिर कभी नहीं मिला। चार्ली को फिर वो दोबारा वो तीसरे स्तर पे नहीं जा सका। चार्लिस फाउंड ए फर्स्ट डे कवर इन हिज स्टाम्प कलेक्शन। चार्ली ने अपने टिकट संग्रह में एक फर्स्ट डे कवर मिला। चार्ली को अपने टिकट संग्रह में क्या मिला? फर्स्ट डे का कवर मिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट डे कवर वाज डेट जुलाई 1894, यानी 1894। फर्स्ट डे कवर की तारीख क्या है? हिस्ट्री पढ़ाता हूँ ना, तो हिंदी में बोलने का आदत हो गया है, तो 18 जुलाई 1894। इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि भैया ने आधा इंग्लिश पढ़ा फिर हिंदी पढ़ दिया। ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ाने का आदत है ना, तो दिक्कत हो जाती है। चलिए। द लेटर ऑन द कवर वाज रिटेन बाय सैम। कवर पर लिखा पत्र सैम द्वारा लिखा गया था। तो जो पत्र था, द लेटर ऑन द कवर, वो वाज रिटेन बाय सैम। किसके द्वारा लिखा गया था? तो सैम के द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। सैम रोट द डैट ही वाज लिविंग हैप्पीली इन ग्लेसबर्ग। तो यहाँ पर आप देखिएगा सैम ने लिखा है कि वो ग्लेसबर्ग में खुशहाल जीवन जी रहा है। ठीक है, चलिए। सैम इन्वाइटेड चार्ली एंड लुइसा टू फाइंड द थर्ड लेवल। सैम ने चार्ली और लुइसा को तीसरे स्तर खोजने के लिए कहा। ठीक है, क्या खोजने के लिए कहा था? तीसरे स्तर। अच्छा, तीसरे स्तर खोजने के लिए किसने कहा था? सैम ने कहा था। तो ये सब बात याद रखिएगा। द स्टोरी शोज दैट ह्यूमन डिजायर टू स्किप रियलिटी। ये कहानी वास्तविकता से भागने की मानवीय इच्छा को दर्शाता है। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि हम लोग मतलब कि स्टूडेंट हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मन में ढेर सारा सपना आता है कि हम ये बन गए, हम वो बन गए, तो हम लोग वास्तविकता से अलग सोचने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है यही कहानी है कि वो मॉडर्न दुनिया में तो है, लेकिन वो थर्ड लेवल वाले, हाई लेवल वाले दुनिया को वो सोच रहा था। ठीक है, पुराने लेवल में चला गया था। तो यही होता है कि ये कहानी वास्तविकता से भागने की मानवीय इच्छा को दर्शाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।